आज की इस वीडियो में एक ऐसे आर्किटेक्ट की स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जिसमें कि कैसे उन्होंने 20,000 से अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज की डेट में ईयरली टर्नओवर है उनका 20 करोड़ का। ये जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। प्लस आप ये भी कह सकते हो कि जनरली हम लोग एक आर्किटेक्चर बिजनेस स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी स्टोरी नहीं सुनते हैं। हम टेक इंडस्ट्री का सुन लेते हैं, फूड इंडस्ट्री का सुन लेते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का सुन लेते हैं, बट आर्किटेक्चर फर्म का जनरली कोई भी स्टोरी शेयर नहीं करता है। और अगर करते भी हैं तो वो फेमस जो आर्किटेक्ट्स है बस उन्हीं की बात होती है। लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली एक ऐसे फर्म की बात करूँगा, एक ऐसे आर्किटेक्ट की बात करूँगा जिनसे कि आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होगे। तो वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखिएगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बच्चा या आप कह लो एक स्टूडेंट या आप कह लो एक बॉय जिसका नाम है बहजाद। बहजाद जो कि अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहरीन में रहता है। बहरीन जो कि एक गल्फ़ कंट्री है, वहाँ पर वो रहता है। और उस गल्फ़ कंट्री के अंदर जो आज के जो किंग है, उस बहरीन के जो आज के जो किंग है, उसके अंडर उसके फादर काम करते हैं एज अ चीफ प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट। मतलब कि एक बहुत बड़ी पोस्ट है चीफ प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट। तो आप ये मान सकते हो कि उस बहजाद या उस बच्चे की जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है और काफ़ी ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल है, और वो बात बिल्कुल से सही भी है। अब होता यहाँ पर ये है कि जब बहजाद 6th क्लास में आता है तब वहाँ पर फर्स्ट गल्फ़ वॉर छिड़ जाता है। गल्फ़ फर्स्ट वॉर स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि गल्फ़ की आपस में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाती है। गल्फ़ कंट्री जो होती है आपस में लड़ना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पर उसके जो पेरेंट्स हैं, बहजाद के जो पेरेंट्स हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि बहजाद को महाराष्ट्र के अंदर, नासिक के अंदर उनका एक घर है, वहाँ पर भेज दिया जाए। क्योंकि वहाँ पर उनका पहले से घर होता है तो उसको नासिक जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स वहीं पर ही हैं बहरीन में, और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बच्चे को लेके, बहजाद को लेके आ चुके हैं नासिक में। अब जो बहजाद है वो नासिक में अपनी स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट करता है, 12th तक पढ़ता है, और 12th के बाद वो डिसाइड करता है कि उसे जो है वो एक आर्किटेक्ट बनना है अपने फादर की तरह। तो उसके लिए वो एक आर्किटेक्चर एग्ज़ाम देता है, और आर्किटेक्चर एग्ज़ाम देकर उसे पता चलता है कि वो हो जाता है फेल। अब क्योंकि वो फेल हो चुका है तो उसे लगता है कि उसे बस थोड़ा सा और पढ़ना है, और पढ़ते ही जो है वो कुछ अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है। तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से अपीयर करता है, और जैसे ही वो नेक्स्ट ईयर के लिए अपीयर करता है उसके आते हैं इतने अच्छे नंबर कि उसको मिलती है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप मिलती है और वो अपनी स्कूलिंग जो है, आर्किटेक्चर स्कूलिंग जो है वो रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से कंप्लीट करता है। रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। तो वो वहाँ से अपनी स्कूलिंग जो है वो कंप्लीट करता है आर्किटेक्चर की, और साथ ही साथ वो डिसाइड करता है कि अब उसे करना है मास्टर्स। अब जैसे ही वो डिसाइड करता है कि उसे आगे मास्टर्स के लिए परस्यू करना है तो उसे एक न्यूज़ मिलती है, और वो ये कि उसके फादर पैरालाइज हो चुके हैं। मतलब कि अब उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो पेरेंट्स जो हैं वो भी मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। अब मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं तो अब बचती है उनकी माँ, जो कि अब घर के लिए कमा रही होती है। तो वो मुंबई में शिफ्ट होती है, ना कि नासिक में। नासिक में इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पे उनकी जॉब नहीं होती है, उनकी जॉब मुंबई में होती है। तो वही ही हैं अब घर में जो सारा कमा रही हैं, और घर के जितना भी पैसा है, जितना भी बैंक बैलेंस है, वो सब लग चुका होता है इनके फादर के, बहजाद के जो फादर हैं उनके हेल्थ पे वो कंप्लीट लग चुका होता है। तो आप समझ लो कि अब काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो डाउन आ चुकी है। अब सिर्फ उनके घर में उनकी माँ है कमाने वाली, जो कि एक डिसेंट अमाउंट कमा रही है। अब यहाँ पर वो आ जाता है टेंशन में, और वो अब डिसाइड करता है कि अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर होता यह है कि एतिहाद एयरलाइन जो है वो अपनी वैकेंसी ओपन करती है, वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही होती है। तो उनकी वैकेंसी जो है काफ़ी लार्ज नंबर में आती है। जो एयरलाइन है उसकी वैकेंसी काफ़ी लार्ज नंबर पे आती है, और आपको पता ही है कि एयरलाइन की जो जनरली सैलरी पैकेज भी है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो वो डिसाइड करता है, बहजाद जो है वो डिसाइड करता है कि क्योंकि अब उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है, उसके पेरेंट्स भी अब उतने आप कह सकते हो कि कैपेबल नहीं रहे हैं उतना कमाने के, और घर की फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। तो वो डिसाइड करता है कि अब उसे उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ही वो ये चीज़ डिसाइड करता है कि उसे उस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो उनकी जो मॉम है वो जहाँ पर काम करती हैं उनके बॉस से वो मिलता है, क्योंकि अपनी वो प्रॉब्लम हर जगह शेयर कर रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई है, मुझे एक आर्किटेक्ट बनना था, और ये सारी चीज़ें वो अपनी डिस्कस कर रहा होता है। जैसे कि हम और आप किसी से भी डिस्कस करते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, तो वैसे ही वो डिस्कस कर रहा होता है। तो वहाँ पर जो उनकी मॉम के जो बॉस है वो उस बहजाद को एक सलाह देते हैं, और वो बताते हैं कि लाइफ सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि ब्रेव है, और कोई भी कैरियर और कोई भी पाथ चूज़ कर लो, प्रॉब्लम्स हर जगह है। आप कोई ऐसा प्रॉब्लम चूज़ ही नहीं कर सकते जिसमें कि प्रॉब्लम्स नहीं हो और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। ऐसी कोई भी जगह नहीं है। तो उनके जो बॉस है वो उनको यही सलाह देते हैं कि जब प्रॉब्लम्स इधर भी है और इस साइड भी है तो हमेशा वही पाथ चूज़ करो जहाँ पे आप खुद को देखते हो, जहाँ पे आप खुद को रिलेट करते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो दोनों तरफ है। मतलब मान लो एक तरफ पैसा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको यहाँ से बैठे बैठे पैसा दिख रहा है कि इससे मेरे घर के प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी क्रिएट होगी, और जो आप आगे लाइफ में बनना चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होंगी। हो सकता है आर्किटेक्चर में कोई स्कोप नहीं हो सकता है कि आगे कुछ लाइफस्टाइल नहीं हो, या आपके
आपके अपने घर में कुछ भी प्रॉब्लम जो चल रही है उससे भी आपको आगे निकलना पड़े, तो वो उसको सलाह देते हैं, वो बताते हैं कि जब प्रॉब्लम दोनों ही तरफ है तो आप हमेशा अपने वाला चूज़ करो। अपना वाला मतलब जिसमें आपका पैशन है, जो आप बनना चाहते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी आप ऐसा दुनिया में पाथ चूज़ कर सको जहाँ पे एक भी प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पे वो उसको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, उनके दिल पे ये बात काफ़ी लगती है और वो ये सपना छोड़ते हैं कि अब उनको एयरलाइन ज्वाइन करना चाहिए और वो अपना जो कैरियर है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं मास्टर्स नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, अब मैं अपना खुद का जो है वो अपना फर्म डालूंगा। तो वहाँ पर वो अपना डिसाइड करते हैं कि अब उनको अपना फर्म जो है वो ओपन करना है। तो वो अपने फ्रेंड से जो है बात करते हैं और उनको उनके ऑफिस में एक टेबल मिल जाती है, एक टेबल और एक लैपटॉप जो है वो मिल जाता है और वो वहाँ पर एक कॉर्नर में जो है वो बैठ जाते हैं उनके ऑफिस में। अब उसके बदले उनको उसके फ्रेंड का जो है वो विला डिज़ाइन करना होता है, उनका जो घर होता है उनका विला डिज़ाइन करना होता है उसके बदले में। ठीक है, तो वो उसका विला जो है, उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट यही होता है कि उनको विला डिज़ाइन करना है। ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट उनको उसके ऑफिस में जो है वो स्पेस मिल रहा है, तो वो उसके लिए करते हैं। धीरे धीरे उनके काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। आप समझ लो कि वो बैंकक्रप्ट भी होने वाले होते हैं, काफ़ी लोन्स होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स फादर की जो हेल्थ है उस पर भी पैसे जाने हैं, ठीक है, हेल्थ केयर पे। प्लस जो है घर की प्रॉब्लम भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अभी वो भी कुछ ज़्यादा अर्न करना स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि बिजनेस में जनरली इतनी जल्दी पैसा नहीं आता है। अब होता यहाँ पर ये है, वो जिस फ्रेंड के ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो उनके ही फ्रेंड्स जो हैं उनको छोटे छोटे और प्रोजेक्ट्स लाना स्टार्ट कर देते हैं, देना स्टार्ट कर देते हैं और रेफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको पुणे और नासिक के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो उसी छोटे छोटे प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं, बहुत बेटर अपना बेटर वर्जन दे रहे होते हैं, एक वर्किंग स्टाइल जो है वो अपना दे रहे होते हैं। तो उनकी लाइफ जो है चल रही होती है, लोन जो है उनको चुकाना ही है, वो सब चीज़ें जो है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स उनके चल रहे होते हैं। फिर अब यहाँ पर आता है उनका टर्निंग पॉइंट और उनकी आती है एक अपॉर्चुनिटी कि वो मिलते हैं एक मारवाड़ी इंसान से। जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है और उन्होंने बताया है, क्लियर किया है कि वो एक मारवाड़ी से मिलते हैं जिनके कि बहुत सारे रिजॉर्ट होते हैं। अब जनरली आप लोग देखोगे जिनका भी कंस्ट्रक्शन लाइन या इन रिजॉर्ट या बिजनेस लाइन जो होता है उनके जनरली कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। जैसे कि उन लोग के पहले से आर्किटेक्ट फिक्स होंगे, लॉयर फिक्स होते हैं, डॉक्टर फिक्स होते हैं, ठीक है, उन लोग के अपने अपने फिक्स होते हैं कि उनको किससे कंसल्टेंसी लेनी है। लेकिन वो जो मारवाड़ी है वो उनको एक चांस देता है कि मेरा एक रिजॉर्ट है, उसके अंदर एक वेडिंग हाउस है, उसको रीडिज़ाइन करना है, डिज़ाइन नहीं करना है, रीडिज़ाइन करना है। तो वहाँ पर वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, लेते हैं और वो उनके लिए रीडिज़ाइन करके देते हैं। उनको उनका वो काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो उसको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अपना ऑफिस जो है वो मुंबई में सेटअप कर लो, तो मैं तुम्हें आगे भी काफ़ी ज़्यादा रेफ़र कर पाऊँगा, लिंक दे पाऊँगा और भी काम दे पाऊँगा। लेकिन क्योंकि वो उस टाइम पर घर की प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे होते हैं, तो वो उनकी सलाह को उस टाइम पर इग्नोर करते हैं, मतलब उनके गाइडेंस, उनकी एडवाइस को जो है उस टाइम पर इग्नोर करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उनको थोड़ा सा स्कोप दिखना स्टार्ट होता है तो वो 10 स्टाफ के साथ अपना मुंबई में एक सेटअप डालते हैं और वहाँ से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर अगेन वो मिलते हैं अपने मारवाड़ी उसी क्लाइंट से जिनसे वो पहले मिले थे और अब वो उनको काम देना रेगुलर बेस पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देना स्टार्ट करते हैं। और धीरे धीरे उनकी जो पटरी है वो चेंज होनी स्टार्ट होती है। करते करते उनकी जो कंपनी है, जो BNK जो कंपनी होती है, जो उन्होंने 2005 में इस्टेब्लिश की होती है, वो करते करते 40 स्टाफ्स की बन जाती है। मतलब अब उनके 40 स्टाफ्स हो चुके होते हैं, उनके कंपनी में 40 स्टाफ्स वर्क कर रहे होते हैं, एक अच्छी खासी कंपनी हो चुकी होती है। अब ये मान के चलो कि उनके पास एक महीने में 30 प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं, जो बहजाद हैं, जो आर्किटेक्ट बहजाद हैं, वो ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि अब उनकी वर्क एफिशिएंसी जो है और वर्क स्टाइल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है उनके वर्क में। अब वो सारा फोकस लगा रहे हैं कि काम जो है वो टाइम पर डिलीवर हो सके। तो वहाँ पर वो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम तो उनकी खुद से रिलेटेड हुई कि वो अब उतना अच्छा काम नहीं दे पा रहे हैं, वर्क स्टाइल अपना खुद का एनहेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये खुद से हो गया। लेकिन वो फील्ड में एक और प्रॉब्लम देखते हैं, वो ये कि वो क्लाइंट को एक अच्छा ड्राइंग दे तो दे रहे हैं, मतलब एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक अच्छा ड्राइंग दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है उनके साथ कि वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, डेवलपर है, या आप कह लो जो इंजीनियर है या कारपेंटर है, जो भी है, वो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को डिले कर देता है, जिससे कि क्लाइंट जो है उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाता इनके डिज़ाइन से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सब पर ही बात आती है, एक साइकोलॉजी बन जाती है कि यार उतना अच्छा नहीं रहा, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि अब हम एक काम करेंगे और वो ये है कि टंकी प्रोजेक्ट लेना, ठीक है, मतलब कंप्लीट शुरू से लेके फाइनलाइजेशन तक सारा काम हम देखेंगे, उसे बोलते हैं टंकी प्रोजेक्ट। तो वो टंकी प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट करते हैं और वो लिमिट करते हैं अपने आप को कि अब उनको सिर्फ महीने में 10 ही प्रोजेक्ट्स चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की और वो ये कि अब उनको 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट कहने का मतलब ये है कि
पहले वो जो है वो सिर्फ सर्विस दे रहे थे, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे थे, लेकिन अब वो शुरू से लेकर आखिरी तक संभाल रहे हैं, तो उनका हर जगह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो उनकी 10 टाइम्स अच्छा रिवेन्यू हो चुका है, प्लस अब वो अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास प्रोजेक्ट जो है वो लिमिटेड है और उनको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तो वो अपना एक वर्किंग स्टाइल भी क्रिएट कर पा रहे हैं। तो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, क्योंकि जो मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को सुनाई है, पूरी जो जर्नी शेयर की है, उसमें काफ़ी पॉइंट जो है मैंने स्किप भी किया है। वो इसलिए क्योंकि इंटरव्यू और उनके अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है और बहुत बड़ी है, तो वीडियो भी बहुत बड़ी बन सकती थी, इसलिए मैंने काफ़ी मेन पॉइंट पे बात किया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आर्किटेक्ट बजाज सर ने ये चीज़ खुद बताई है, वो ये कि वो यहाँ तक कि सिर्फ एक ही एटीट्यूड की वजह से पहुँचे, और वो ये है कि उनका हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड। मतलब वो कभी हार नहीं माने, उन्होंने जितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जितने वो रफ पाथ से गुजरे हैं, उतना आप ये कह सकते हो कि उन्होंने कभी हार नहीं माना उस सिचुएशन से। पहली बार उनकी स्टार्टिंग ही वहीं से हो गई कि वो बहरीन से यहाँ पहुँच गए। दूसरी स्टार्टिंग उनकी यहाँ से हो गई कि उन्होंने सिचुएशन से लड़ते चले गए कि वो एक बार फेल हो गए आर्किटेक्चर एग्ज़ाम दे के, फिर भी उन्होंने कोशिश किया। तीसरा उनका रहा कि उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने अपना फॉर्म खोला। फिर उसके बाद उनका रहा कि वो उसके जो जिस वो मारवाड़ी से मिले, जिस वो मारवाड़ी क्लाइंट से मिले, उसके वो एडवाइस को नहीं ले पाए कि वो फ़ौरन मुंबई में शिफ्ट कर पाए, वो भी चीज़ थी। फिर वो जब उनकी शादी हो गई तो वो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो 30 प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं एट ए टाइम। तो वो सारी चीज़ें, तो मतलब बहुत ज़्यादा हैप्टिक लाइफ थी, बहुत ज़्यादा रफ पाथ से निकले, बैंक का इशू होना, मतलब बैंकरप्ट भी होते होते बचे, वो सारी चीज़ें थी। तो गाइज़, ये तो उनकी तरफ से था कि उनका एटीट्यूड जो है, उन्होंने कभी मतलब हार नहीं माना अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग जो वो बताते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, 2 पॉइंट पे मैं आपको फोकस करवाना चाहूँगा कि देखो, यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था एक तो ये कि वो चेंज करने जा रहे थे और एयरलाइन में अपना जो है वो जॉब कैरियर देखना स्टार्ट कर रहे थे, फ्यूचर देखना स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से रिवर्स बैक किया और दोबारा आर्किटेक्चर में आए। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, सबसे पहली चीज़ आप ये समझो कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, आप लोग क्या करते हो, खुद तक रखते हो। आप लोग डिस्कस करना नहीं पसंद करते हो कि अगला बंदा जज कर लेगा। बिल्कुल करेगा जज, बिल्कुल वो आपको कमज़ोर समझेगा। लेकिन आप ये देखो कि जहाँ 10 लोग आपको कमज़ोर समझेंगे, वहाँ हो सकता है कि आप डिस्कस करते करते किसी एक ऐसे सही इंसान तक पहुँचो जो आपको अपनी एक्सपर्टीज़ दे पाए। जैसे कि जब वो अपनी प्रॉब्लम 10 लोगों से शेयर कर रहे थे, तो वहाँ पर उनकी मॉम के जो बॉस हैं, जो जहाँ पे उनकी मॉम काम करती थी, उनके जो बॉस हैं, उन्होंने उनको क्या मोटिवेशन दिया कि दुनिया में प्रॉब्लम तो हर जगह है, कोई ऐसी बात ही तुम चूज़ नहीं कर सकते जहाँ प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहली बात ये होगा कि प्रॉब्लम्स को खुद तक रखना बंद करो और थोड़ा शेयर करना स्टार्ट करो। सेकंड जो मेन पॉइंट निकल के आती है, वो आती है मारवाड़ी की। मारवाड़ी ने उन्होंने जो है, मारवाड़ी जो क्लाइंट उनको मिला, उन्होंने उनके पूरे टर्निंग पॉइंट मतलब चेंज कर दिया। उनका पूरा प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है अब वो प्रॉफिट में बदलना स्टार्ट हो गया, तो वो आप मान सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई हमें भी कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए तो बढ़िया है, या हमें भी अब प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, आप और हम जैसे लोग जो हैं, पहले हम कभी इस सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहेंगे कि हम कभी बैंकक्रप्ट भी होने की कोशिश करें। हम रिस्क ही नहीं लेना चाहते, इसलिए हमें प्रॉफिट भी रिस्क वाला नहीं मिलता है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये हो जाती है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है वो आपके लिए भी है, मेरे पे भी वैलिड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसा नहीं है सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पे भी वैलिड है। तो यहाँ पर जो दूसरा है वो ये कि हाँ, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, बट आप ये चीज़ देखो, अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए वो कितना रफ सिचुएशन से निकले, उन्होंने कौन सा पाथ चूज़ किया, उनको कितना टफ सिचुएशन झेलना पड़ा, वो चीज़ समझी। मतलब कहने का मतलब है, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जब तक आप 10 प्रॉब्लम को झेलोगे नहीं, आपको 11वीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। मतलब अगर हम बैठे बैठे सिर्फ ये डिसाइड करें कि हमें कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो हमें बहुत ऊपर ले जाए, ठीक है, या हम 1-2 प्रोजेक्ट करें और उसके बाद डिसाइड सोचना स्टार्ट कर दें कि हमें कोई एक अच्छा क्लाइंट मिल जाए या अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, जनरली ऐसा नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट उसके लिए आपको भी वर्क करना पड़ता है, 10 प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी। बाकी आर्किटेक्ट बजाज सर ने अपना मैसेज तो दिया ही कि उनके एटीट्यूड की वजह से, कौन से एटीट्यूड की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड गाइस, अगर आपको ये पूरी वीडियो, पूरी जो कंप्लीट जर्नी है वो अगर अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही स्टार्टअप जर्नी सुनना चाहते हो, या कह लो कि कामयाबी की जर्नी सुनना चाहते हो, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो कि आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो है स्टार्टअप जर्नी सुननी है, या आप कह लो कि ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस से रिलेटेड जिससे कि आप मोटिवेट हो सको, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन पार्ट तो चाहिए ही होता है। तो आई होप सो कि गाइस वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर से बताना।